चालक परेशान। केंद्र वायु गुणवत्ता प्रबंधन ने अलग अलग क्षेत्र में ईंधन को लेकर निर्देश जारी किए। केजरीवाल ने कहा, खिलाड़ियों की 3 कठिनाइयों को दिल्ली सरकार ने प्राथमिकता से खत्म किया। खिलाड़ियों को नौकरी में मदद करेगी डिग्री। राजधानी के कई हिस्सों में पारा 40 डिग्री के पार। आज मैनपुरी आएंगे पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री। जीएसटी रिटर्न संशोधित करने का विकल्प संभव। कुलपति की अध्यक्षता में एकेडमिक काउंसिलिंग की बैठक आज। इलाहाबाद विश्वविद्यालय नए सत्र से बढ़ाएगा फीस। द्रौपदी मुर्मू को नामांकन के समय बहुमत से ज्यादा का समर्थन। मथुरा वृंदावन में 10 अरब से चलेगी लाइट मेट्रो। होमगार्ड के जवानों को अब समय से मिलेगा वेतन। यूपी के 70 अस्पतालों की गरीबों के इलाज में रुचि नहीं। लखनऊ में आवास विकास समुदाय केंद्र बनाएगा। यशवंत सिन्हा ने मोदी और राजनाथ से मांगा समर्थन। आडवाणी से आशीर्वाद। सोमवार को भरेंगे नामांकन। क्या इस्तीफा देंगे उद्धव? आज राष्ट्रकारिणी की बैठक में हो सकता है अहम फैसला। एलिमिनेशन टेस्ट में कौन होगा भारत का विकेट कीपर? भारत ने ठोका दावा। क्या ऋषभ पंत होंगे बाहर? उद्धव ने शिंदे पर साधा निशाना। अयोग्य ठहराने पर 16 बागियों को नोटिस भेज सकते हैं डिप्टी स्पीकर। महाराष्ट्र में सियासी संकट। सरकार और पार्टी बचाने की आखिरी कोशिश में जुटे उद्धव ठाकरे। कहा, बगावत के पीछे भाजपा है। मंत्रियों ने 4 दिन में जारी किए हजारों करोड़ रुपए के सरकारी आदेश। शिंदे की बगावत विदेशों में भी हिट। जम्मू कश्मीर में G20 बैठक। पाकिस्तान और चीन को कूटनीति झटका लेने की तैयारी। प्रदेश के बदलाव से दुनिया होगी अवगत। बसों के नंबर से करें टिकट बुकिंग। इलेक्ट्रिक बसों में सफर करना और आसान। अब QR कोड की जरूरत नहीं। उपराज्यपाल और सरकार के टकराव में अटका केजरीवाल का सिंगापुर दौरा। इसलिए रुका है मामला। बीएड एंट्रेंस एग्जाम प्रवेश पत्र कल से होंगे डाउनलोड। 6 जुलाई को होगी परीक्षा के लिए बनाए गए 1598 के। गंगा की लहरों पर पहली बार आज नजर आएगा रोमांच। शुरू होगा नौकायन और जल क्रीड़ाओं का परीक्षण। काची ने 1.30 लाख रुपए में बेच दिया 3 साल का मासूम। पुलिस ने बिहार से छुड़ाया। मोदी सरकार ने गेहूं पर लगाया प्रतिबंध। बांग्लादेश में गहराया खाद्य संकट। वायुसेना में अग्निवीरों की भर्ती शुरू। 5 जुलाई तक पंजीकरण। नौसेना के लिए आज खुलेगी ऑनलाइन विंडो। मुलायम सिंह यादव की बिगड़ी तबीयत। मेदांता अस्पताल में भर्ती। अब जहां चालान वहीं होगा जुर्माने का डिजिटल भुगतान। प्रदेश की ट्रैफिक पुलिस 10,000 पोश मशीनों में होगी लैस। गरीबों को मुफ्त राशन देने से सरकार पर बढ़ सकता है बोझ। सितंबर के बाद योजना को बंद करने की आशंका। पीएम मोदी आज जर्मनी के लिए होंगे रवाना। पेंटागन सचिव किर्बी बोले, हमारा मकसद सभी को एकजुट करना है। 7 से 11 साल के बच्चों को कोवोवैक्स देने की सिफारिश। सरकारी पैनल ने DCGI को भेजी अनुशंसा। अंतर्राष्ट्रीय यात्रा को आसान बनाएगी केंद्र सरकार। विदेश मंत्री बोले, जल्द शुरू करेंगे ई-पासपोर्ट। 18 साल बाद देश में अद्भुत संयोग। परेड निकालते दिखेंगे 5 ग्रह। ममता बनर्जी के बाद अखिलेश यादव करेंगे विपक्ष को एकजुट। यशवंत सिन्हा पर खेलेंगे बड़ा दांव। राजस्थान में मिशन 2023 के पहले लोगों को मिलेगी चुनावी सौगात। ट्रैक पर दौड़ेंगी 10 वंदे भारत ट्रेनें। एम्स ऋषिकेश की नई निदेशक नियुक्ति की गई। मीनू सिंह। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया नई जिम्मेदारी का आदेश। वरुण गांधी ने उठाया ऐसा कदम, पूरा हिंदुस्तान आया एक फैसले के साथ। सैनिकों के सम्मान में वरुण गांधी मैदान में। देश के पहले नेता ने छोड़ी पेंशन। विधायक सांसद को नहीं मिलेगी पेंशन। वरुण की चिट्ठी से हिल जाएगा देश। पिछले कुछ दिनों से देश में एक सवाल है, जब देश के सैनिकों को पेंशन नहीं तो फिर विधायकों और सांसदों को पेंशन क्यों? ये बात फेसबुक ट्विटर पर सबने लिखी, लेकिन जब बात आई खुद पर अमल करने की तो सब पीछे हट गए। यहाँ तक कि सेना अध्यक्ष रह चुके VK सिंह भी ये कदम नहीं उठा पाए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सैनिकों के सम्मान के लिए वो नहीं कर पाए जो वरुण गांधी ने कर दिखाया है।
जब कोई नेता देश हित में कदम उठाता है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। वरुण गांधी देश के पहले नेता होंगे जिन्होंने अग्निवीरों को पेंशन न मिलने के मुद्दे पर अपनी भी पेंशन छोड़ दी है। ये एक शुरुआत है, क्योंकि आने वाले दिनों में वरुण गांधी कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसके बाद पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक सबको मजबूर होना पड़ेगा। देश के हर नेता को पेंशन छोड़ने का ऐलान करना होगा और सदन में इसके लिए कानून लाना होगा। जो वर्दी में जाते हैं और ताबूत में आते हैं, अगर उन्हें पेंशन नहीं तो फिर नेताओं को क्यों? इसी भावना को समझते हुए देश के पहले सांसद का यह ऐलान आपका दिल जीत लेगा। अल्पावधि की सेवा करने वाले अग्निवीर पेंशन के हकदार नहीं हैं, तो जनप्रतिनिधियों को ये सहूलियत क्यों? राष्ट्र रक्षकों को पेंशन का अधिकार नहीं है, तो मैं भी खुद की पेंशन छोड़ने को तैयार हूँ। क्या हम विधायक सांसद अपनी पेंशन छोड़ ये नहीं सुनिश्चित कर सकते कि अग्निवीरों को पेंशन मिले? इस ऐलान के साथ सभी नेताओं के सामने एक विकल्प होगा। वो देश की व्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहते हैं या निजी हित के लिए सियासत में आए हैं। वरुण गांधी मॉनसून सत्र के दौरान ये मुद्दा सदन में उठाने वाले हैं। पीएम मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, भावी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से संसद में कानून बनाने और पेंशन छोड़ने की गुजारिश करने वाले हैं। ये सवाल ऐसा है जिससे वरुण गांधी का कद देश में बढ़ जाएगा। सेना में जाने वाले जवानों का कोई नेता होगा तो वो वरुण गांधी होंगे। ऐसा नहीं कि वरुण गांधी पहली बार कुछ ऐसा कर रहे हैं। इसके पहले करीब 10 सालों से वो अपनी सैलरी नहीं लेते हैं, कोई भत्ता तक नहीं लेते हैं। सैलरी और भत्ता वो उन किसान परिवारों में बांट देते हैं जिस परिवार से किसी ने आत्महत्या की हो। आज आप वरुण गांधी को बागी कह सकते हैं, लेकिन अगर कोई बागी अपने हक की बात ना करके देश हित की बात करे तो ऐसा बागी अच्छा होता है। सवाल उठता है कि जब देश में खर्च के दबाव में सैनिकों की नौकरी सिर्फ 4 साल की जा सकती है, पेंशन रोका जा सकता है, तो फिर नेताओं पर बेतहाशा खर्च क्यों नहीं रोका जा सकता? 2018 आरटीआई के मुताबिक एक सांसद पर एक साल में 72 लाख रुपए खर्च होता है, यानी 6 लाख रुपए महीना। 2014 से 2018 तक करीब 15.54 अरब रुपए खर्च किए जा चुके हैं। संविधान भत्ता 70,000, फर्नीचर भत्ता 1 लाख, दफ्तर का खर्च 60,000, यानी सैलरी मिलाकर करीब 75 लाख साल में एक सांसद कमाता है। देश बदलने का ठेका सिर्फ सैनिक क्यों ले? नेताओं को भी लेना चाहिए और वरुण गांधी की तरह आगे आकर पेंशन सैलरी छोड़नी चाहिए। अब सवाल उठता है, क्या पीएम मोदी कुछ ऐसे कदम उठा सकते हैं जिससे देश में किसी नेता को पेंशन न मिले? ऐसा इसलिए किया जाना चाहिए क्योंकि एक ही सीट पर कई उम्मीदवार होते और देश पर बोझ बढ़ता है। पीएम मोदी ने सत्ता में आने के बाद लाल बत्ती पर प्रहार किया, जिसका संदेश समाज में अच्छा गया। वरुण गांधी पेंशन खत्म करने के लिए जो चिट्ठी पीएम को लिखने वाले हैं, उस पर फैसला सकारात्मक रहता है तो देश के बदलाव में हमारे नेताओं का एक सीधा योगदान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।